जी सुबह के 9:30 बजे का टाइम है और सफ़र हो गया शुरू और लगता है चेन उतर गई है। हाँ वही है कहानी, चेन उतरी हुई है। गियर शिफ्ट करके विदाउट बिना हाथ का की चेन चढ़ गई है। वेरी गुड, बढ़िया सिस्टम है। चलिए सफ़र हो गया शुरू। आज हम पहुंच रहे हैं राजकोट। क्या जगह दे दो, ये टंकारा है। यहाँ से 9:30 बजे का टाइम है और चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 61। तो जी नाश्ते में पापड़ी है, ढोकला है, ढोकले के साथ हरी मिर्च और पापड़ी के साथ चटनी। चाय आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे चाय यहाँ के लोग पीते नहीं है नाश्ते में। तो ये है आज का नाश्ता हमारा। टंकारा से कुछ ही किलोमीटर आगे आया हूँ और ये खूबसूरत सा तालाब नजर आया मुझे। पानी धूप में बड़ा अच्छा चमक रहा है, हर तरफ हरियाली है और पीछे पवन चक्की लगी हुई है। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है मेरे पीछे, आप देखिए, प्यारी सी जगह है। तो जी चलते चलते करीब 40-45 मिनट हो गए। किलोमीटर कितना आया चेक नहीं किया। ये रोड राजकोट जा रही है और ये देखो आप विंड मिल कैसे है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये कपास की फसल है। पूरे एरिया में दोनों तरफ सड़क के दूर तक आप जहाँ देखोगे हर जगह कपास उगाई गई है। इस एरिया में कपास बहुत होती है क्योंकि इस एरिया में सेरेमिक टाइल्स बनती है। तो जो अलग अलग ब्रांड के जैसे मिलेनियम टाइल्स, इसी तरह के ब्रांड के बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सामने जो गांव आपको नजर आ रहा है फ्लाईओवर के दूसरी तरफ, वो प्रभु नगर है। अपनी मंजिल तक मुझे 32 किलोमीटर चल के सीधा अभी जाना है। ये पेड़ की छाव में खड़ा हूँ। अच्छी बात यह है कि एकदम फ्लाईओवर के ऊपर जगह है, तो फ्लाईओवर के नीचे एक पेड़ है और इस पेड़ की छाव में मैं अभी खड़ा होकर बात कर रहा हूँ आपसे। हवा तेज़ है काफ़ी, तो गर्मी नहीं लग रही है, ये अच्छी बात है। हवा नहीं होती तो गर्मी बहुत लग रही थी। सफ़र जारी रहेगा थोड़ी देर, बस 32 किलोमीटर और चलेंगे। आसमान में काले बादल है, आज ठंडी हवा है, तो ज़रूर कहीं पर बारिश हो रही है और नवरात्रे आने वाले हैं तो बरसेगा ज़रूर। मेन रोड छोड़ दी मैंने, अभी कुछ दिखा था मुझे, इतना हसीन है वो नज़ारा कि मैं मेन रोड छोड़कर करीब 1 या 2 किलोमीटर इस कच्चे रास्ते पे निकल के वहाँ जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको कि क्या है, क्यों मैं मेन रोड से मुड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ में चल के देखेंगे हम लोग। देखिए ज़रा, कैन यू सी इट? क्या कैमरा दिखा रहा है आपको? कितनी सारी बोट्स यहाँ पर रखी हैं। अब ये नदी है कि कुछ और कहना है मुश्किल। ये देखिए What a beautiful place I am at right now. See, दूर तक फैला हुआ पानी है, इस तरफ हरे भरे खेत, कुछ बोट्स है यहाँ जिसमें फिशिंग की जाती है और इसी का पानी झील का पाइप के थ्रू आपको शहरों में भेजा जाता है पीने के लिए। देख रहे हैं आप, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो सामने इस जगह पे ये मिताना डैम है और मिताना डैम की लेक इस वक्त हम देख रहे हैं। तो ये सारा पानी इकट्ठा हुआ है मिताना डैम की वजह से। थोड़ी सी कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये वो कप है जिसको मैं पिछले 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा लिया ही नहीं कहीं से। तो ये ब्लैक कॉफ़ी है विदाउट शुगर और जगह है ये शानदार। Cheers. Nothing can be better than without sugar black coffee. It's amazing, you know. You keep it in your mouth and then, you know, keep it there for some time. It's fun to drink after that. Wow, it's good. बहुत अच्छा लगा यहाँ इस डैम के पास बैठ कर के। वापस सफ़र शुरू करते हैं। करीब मैं आधा घंटा यहाँ पर रुका हूँ और शानदार सी जगह है। ये देखिए कच्चा रास्ता है ना तो जोर बड़ा लगता है। चलिए, तो राजकोट अभी यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो पिछले 2 घंटे में मैंने सिर्फ 10 किलोमीटर का राइड किया अभी तक।
हवा काफ़ी तेज़ है आज, सामने से चल रही है, जोर ज़्यादा लग रहा है। थोड़ी चढ़ाई उतराई वाला रास्ता भी है। राजकोट अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, करीब 25 किलोमीटर और जाना है। मैंने स्पीड बहुत स्लो रखी है, रीज़न है नज़ारे खूबसूरत है, मैं रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा हूँ सब कुछ। सड़क एकदम साफ़ सुथरी इस वक्त है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सड़क के दोनों तरफ थोड़ी शॉप्स हैं बस। छतर, ये बस स्टैंड है छतर का। ये जगह देखो आप, छोटा सा तालाब बन गया है। इस तालाब के अंदर यहाँ पर ये पेड़ है, ये इस जगह पे, यहाँ वो पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी है। ऐसा ही कुछ नज़ारा इस तरफ भी है। ऐसे ऐसे जो वाटर कलेक्शन है ना, वाटर कलेक्शन बॉडी जो है इस तरह की, वो बहुत ज़रूरी है, सारे देश में होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, इन्हें कभी ना भरें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी है, देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, साथ में इसकी ये बहुत अहम भी हो जाता है। देखिए क्या खूबसूरत सा लग रहा है ये। बनाना लेके एक शेक बना लिया मैंने, मिल्क नहीं था तो पानी से बनाया। ये एक चौक आया है, यहाँ से राइट साइड मेरे को बोला जा रहा है। कोई भी कहीं से जा रहा है भाई, रेड लाइट काम नहीं कर रही है। ले लिया मैंने राइट टर्न। राजकोट दिखा रहा है 10। ये रास्ता जो सामने आप देख रहे हो जामनगर जाएगा, सामने बोर्ड है लगा है जामनगर 91 किलोमीटर। और राजकोट के लिए इधर से लेफ्ट टर्न करने को बोल। ओके, टायर मुड़ गए जनाब। चलो हाईवे से तो दूर हटाना थोड़ा, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले तो अच्छा है। तो जहाँ मुझे पहुँचना है, जो आर्य समाज का आश्रम है, वो अब यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दिखा रहा है, और राजकोट का जो सेंटर है वो 10 किलोमीटर दिखा रहा है। राजकोट पहुंच गया हूँ और दूसरे वाले आर्य समाज मंदिर में पहुंच गया था गलती से, फ़ोन करने में पता चला। तो अब दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ जो मियानी रोड वाला है, वहाँ पहुँचूँगा। ये बस स्टैंड का एरिया है। फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला रूम मिल गया मेरे को यहाँ पर। ये राजकोट का आर्य समाज मंदिर है। साइकिल मैंने नीचे खड़ी कर दी है। अब लैपटॉप तो खोल लिया, बस काम शुरू करेंगे। कल के लिए कोई वीडियो नहीं है एडिट की हुई। पहले प्यास लगी बहुत जोर से, पानी भर के लेके आता हूँ। तो पानी वानी भर के कुछ खाएंगे। 4 साढ़े 4 बजे का एक प्लान बन रहा है, थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो प्लान है क्या। तो शेक कैसे बना रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये बनाना है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस जार में डाल देना है। अब इसमें आप पानी ऐड कर लो जितना आपको ठीक लगे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये है वो USB और चार्जिंग वाला ग्राइंडर। ये घुमाया, टाइट किया। इसमें USB चार्जिंग वाली बैटरी है 2400 मेगाहर्ट्ज़। ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ को ये ग्राइंड कर देता है, मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। पाइनएप्पल, टमाटो, इनफेक्ट कुछ भी है, जो भी आपको ठीक लगे। तो बस शेक रेडी हो गया, पियो आराम से। सो यम्मी, भूख मिट गई, वो भी इतने सस्ते में और इतने बेहतर तरीके से। बिल्कुल भूख नहीं है, 2 घंटे भी मैं बिना कुछ खाए काम कर सकता हूँ। पिछले 3 दिन आर्य समाज के नाम है और आज भी मुझे मौका मिल रहा है आर्य समाज के यहाँ के मंत्री जी से मिलने का। आइए आपको भी मिलाते हैं उनसे और एक छोटा सा परिचय उनका रखते हैं। राजकोट का जो आर्य समाज मंदिर है इसके बारे में कुछ जानकारी भी लेते हैं। प्रमुख श्री
नटवर सिंह जी परमार देंगे, बताएंगे। दोनों शाखा द्वारा हमारे अनेक ही प्रक्रिया चलती है। उसमें हमारे वैदिक प्रचार में जो कार्य है वो बड़ा कार्य है। दूसरी योग कक्षा चलती है, वो 4 से 5 वो बहनों के लिए। अभी ये जो अभी बैठी हैं, हाँ। ये बहनें हैं जो योगा करती हैं खुद। हाँ, वो पहले से वो हमने शिविर लगाई थी जी, तो उसमें हाँ सीखा और बाद में वो कर लेती है। मेरी पुस्तकालय में चारों वेद, हिंदी गुजराती पूरा सेट, और दूसरा सभी स्वामी जी का साहित्य वैदिक आधार पर, थोड़े संस्कार और अन्य पुस्तकों वो भी हम बेचते हैं। और नानी नानी टैंको जो आप देख रहे हो पत्रिका, वो सभी हम वो कार्यक्रम में बांटते हो सभी को निःशुल्क। जब राजकोट में जन्माष्टमी तरफ वहाँ भी हम स्टॉल लगाते हैं। मैं ये देख रहा था कि अभी आप वाल्मीकि रामायण देख रहे हैं, तो हम लोग तो वेदों को प्रचार प्रसार करते हैं, वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण तो वेद नहीं होता ना। स्वामी जी ने प्रमाण दिया है उसमें, रामायण में वेद का वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया है कि जो बताया है इतिहास पूरा राम का वो वाल्मीकि रामायण में है। वो जो तुलसीकृत रामायण में जो है वो सही नहीं बताया। हाँ, पर तो वो उसमें अगर हम राम की मूर्ति बना के क्या कार्य नहीं, हम मूर्ति को नहीं मानते, हाँ, वही पूजा नहीं करते, लेकिन चित्र की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा करते हैं। तो अच्छा, उसमें राम ने जो अपना कर्तव्य निभाया, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राजकीय हो, चाहे धार्मिक हो, तो वो यज्ञ करते थे, यज्ञ की रक्षा करते थे और वैदिक थे, वैदिक धर्मी थे, तो वो हमारा आदर्श है। कोई भी समझ आपकी बात। तो वो वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमें रामचरित्र से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उनकी जो मूर्ति पूजा है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, उसको हम मानते हैं, लेकिन उसमें जो गलत बताया है, उसी को जो नीचा बताया है वो हम स्वीकार नहीं करते। काफी सारी लेयर्स हैं, काफी सारे लॉजिक हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, वो आपने बताया संविदा है कि जो स्वामी जी ने लिखा है कि पीपल, आम और जो उसमें कार्बन कम होता है तो वो उसी संविदा ही वो यज्ञ में जलाना चाहिए, होनी चाहिए। तो यही संविदा है। और ये सामग्री है, उसमें भी कितनी वनस्पति है वो भी हम यूज करते हैं और कम दाम में देते हैं। और ये यज्ञ कुंड है, वो भी हम कोई यज्ञ वो अपना घर पर यज्ञ करना चाहते हो तो यज्ञ कुंड सामग्री संविदा सभी यहाँ से मिलते हैं। वो हमारा घर घर को जो यज्ञ का प्रयोजन है कि सभी घर पर यज्ञ करे, तो उसकी सुविधा हम पूरी करते हैं। तो किसी को यज्ञ का जो भी सामग्री और चाहिए वो सब मिल जाएगा। बहुत अच्छा सर। तो आर्य समाज मंदिर है, मयानी रोड पर है। आप अगर चाहते हैं कि घर में यज्ञ हो तो आप यहाँ से सामान लेकर के जा सकते हैं। हर साल हमारे यहाँ वेद सप्ताह चलती है, तो उसमें 8 दिन तक, जो रविवार से रविवार तक, और उसमें सुबह 2 कलाक और शाम 2 कलाक वो पहले यज्ञ होता है। और शाम और सुबह दोनों टाइम वो अलग अलग यजमान यज्ञ में बैठते हैं और 2 कुंड हम लगाते हैं। तो 16 सुबह 16 शाम हम वैदिक पद्धति से 16 संस्कार कराते हैं। और उसमें लग्न संस्कार, जो विवाह संस्कार बोला जाता है, तो उसमें विवाह संस्कार से सिवा किसी का संस्कार की फी चार्ज नहीं है। केवल दान है वो 15 संस्कार में, और गर्भाधान से मृत्यु सुधीना 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार वो सब हम करवाते हैं। किसी का अवसान होता है तो वैदिक परंपरा मुजब तो स्वामी जी ने 16 संस्कार लिखा है। उसमें से अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि है, वो संस्कार भी हम करवाते हैं। उसमें केवल यजमानों को सामग्री या घी 2 वस्तु लेने की है, बाकी कोई फी चार्ज नहीं है। हम वहाँ जाते हैं, हमारा पंडित, और 121 आहुति देकर वो विधि करवाते हैं जो वेदों में बताई है कि अंत्येष्टि संस्कार इस तरह से करना है। आर्य समाज से जुड़े जिन जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कितना बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं और इनका जो सहयोग है सोसाइटी को बहुत बड़ा है। इतने सारे काम ये लोग कर रहे हैं और बिना किसी पैसे के कर रहे हैं। इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत सारा सेक्रीफाइस चाहिए। किसी भी तरह के कोई भी यज्ञ आप करवाना चाह रहे हैं, कोई भी कर्म कांड करवाना चाह रहे हैं, तो आप
आर्य समाज जो भी नज़दीक में आपके हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किस किस तरह की प्रवृत्तियां यानी कि काम यहाँ पर होते हैं वो आपने देख ही लिए हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो भी कर्म कांड हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं वो सब यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो पद्धति है, उसका जो तरीका है वो वेदों के अनुसार बताया गया तरीका होता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते तो उनके लिए आर्य समाज एक अच्छी राहत का रास्ता हो सकता है। तो आर्य समाज काम आप अच्छा कर रहे हैं तो कंसिडर करिएगा आर्य समाज को। तो जब भी घर में कुछ भी प्रोग्राम हो तो आप अपने नज़दीकी आर्य समाज की शाखा में कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आर्य समाज मंदिर में शादियां भी होती हैं जो कि लीगल हैं। भाग के शादी करना तो कर सकते हो।